हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो विवस्वान को कैसे भगवत गीता बता सकते हैं, जबकि वो तो अर्जुन के कंटेम्पररी हो गए। शिला प्रभुपाद ने किस हिसाब से फिर बताया था, हमने देखा था कि भगवान टाइम और स्पेस से परे हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अब अर्जुन को बताएंगे कि इसका रहस्य क्या है। अर्जुन जिन भगवान को अपना समकक्ष मान रहा है, अपना कॉन्टेम्पररी मान रहा है, असल में वो भगवान श्री कृष्ण कौन है। चलिए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। आज हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता का चौथा अध्याय, उसका 5वां श्लोक 4.5। श्री भगवान वाचा बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परम तपा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हम दोनों पता नहीं कितनी बार अवतरित हो चुके हैं, कितनी बार एक हिसाब से हम जन्म ले चुके हैं, कितनी कितनी साइकिल्स जो हैं वो हम ले चुके हैं अलग अलग लोकों के अंदर। लेकिन मैं उन सबको याद कर सकता हूं, लेकिन आप याद नहीं रख सकते। शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण क्या है? अद्वैत। अद्वैत का मतलब उनका जो हमारा जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग है, भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण की आत्मा अलग है परमात्मा स्वरूप और उनका शरीर अलग है। भगवान श्री कृष्ण जब इस दुनिया के अंदर भी आते हैं या वो आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, उनका शरीर और उनकी आत्मा कुछ भी अलग नहीं है। वो सच्चिदानंद ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जो शरीर आध्यात्मिक शरीर हमें दिखाई देता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप शरीर है। अब हम लोग हमारे पूर्व जन्मों की जो भी याददाश्त है, जो भी मेमोरीज है, वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बदल जाता है ना। तो अर्जुन जो है वो भक्त हैं भगवान के, बेशक वो भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के लेवल पे नहीं है, वो शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान की अहेतु की कृपा से वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में जरूर रहते हैं, वो समझ सकते हैं कि भगवान की पोजीशन क्या है, बट वस्तुतः वो फिर भी अपना शरीर को चेंज करते हैं। तो जब शरीर को बदला जाता है, हमारी जो भी मेमोरीज है वो तो इस बॉडी से रिलेटेड है ना, इस शरीर से रिलेटेड है। और जैसे ही हमने इस शरीर को त्याग दिया, जैसे ही हमें नया शरीर मिला, तो वो सारी की सारी जो भी हार्ड डिस्क जैसे हम बोल सकते हैं, अगर इसको सीपीयू अगर हम समझे हमारे ब्रेन को, तो ये सीपीयू तो चला गया, नए कंप्यूटर के साथ नया सीपीयू मिलेगा हमें। ठीक है, और उसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अलग होंगी। तो जैसे ही हमारा शरीर चेंज होता है, तो हमारा जो भौतिक शरीर है बदल जाता है, भौतिक मन, भौतिक अहंकार, सब चीजें बदल जाती है। ठीक है, हमारा ब्रेन भी, सीपीयू भी, सब कुछ बदल जाता है हमारा। लेकिन भगवान जो है वो हमारी तरह नहीं है। भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है। जब भगवान एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं या अवतार लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अपना पुराना शरीर त्यागते हैं और नया शरीर वो लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अद्वैतम अच्युतम, वो कभी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। भक्त भी हो सकता है कभी कभी भूल जाएं, है ना, अपने पुरानी लाइफ्स मतलब लाइव्स को। अगर भगवान चाहें तो उनकी अहेतु की कृपा से वो याद भी रख सकते हैं, जैसा भरत महाराज के केस में हम पढ़ते हैं।
बट जनरली ऐसा होता है कि वो एक बर्थ के साथ अगली बर्थ के अंदर भूल जाते हैं पिछले जन्म के बारे में। इसको समझना श्रीला प्रभुपाद बताते हैं बहुत ही गुड है, सिर्फ इसको डिवोटी समझ सकते हैं। एक एथिस्टिक जो डिमोनिक पर्सन जो मेंटेलिटी रखते हैं वो इस गुह्य ज्ञान को, इस नॉलेज को, इस सीक्रेट को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्योंकि कृष्ण कभी अपने शरीर को बदलते ही नहीं हैं। वो किसी भी स्वरूप के अंदर हों, वो किसी भी अवतार के अंदर हों, उनके अनंत रूप हैं, उसके बाद भी वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ओरिजिनल सोर्स है वो सेम रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। कृष्णा की अनलिमिटेड फॉर्म है, लेकिन अनलिमिटेड फॉर्म की वजह से ये नहीं है कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो नहीं रही। उन्होंने उनसे इतनी सारी फॉर्म्स निकली कि उनकी खुद की फॉर्म ही कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन नानावतार अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान से अनलिमिटेड अवतार हैं, वो निकलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोर्स हैं सभी अवतारों के, लेकिन उसके बाद भी कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमान्यो, कृष्णा स्वयं संभवत। कृष्ण जो गोविंद हैं वो भगवान स्वयं हैं, फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग, कोज ऑफ ऑल द कोजेस, अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के कारण हैं। ये जो भूमिका बनी है ये भी इस हिसाब से बनी है कि भगवान खुद अपने बारे में समझा के जितने भी जो जेन्युइन डाउट्स हैं उनको भी खत्म कर सकें, और जितने भी डिमोनिक मेंटेलिटी के लोग जो भगवान को रिजेक्ट करते हैं उनकी बात को भी रिजेक्ट किया जा सके। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो हैं वो इतने ज्यादा अनलिमिटेड हैं कि कोई भी उनको इक्वल नहीं हो सकते हैं, कोई भी उनको उनकी बराबरी बिल्कुल नहीं की जा सकती है। और भगवान जो हैं वो कभी भी उनका शरीर और आत्मा कुछ ऐसा होता ही नहीं है। भगवान ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये जो सीक्रेट है इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे फायदा क्या होगा हमारा? अगर हम इस सीक्रेट को समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में समझ जाते हैं तो हमारा क्या फायदा है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। जो मुझे अपने इस तत्वतः रूप के अंदर तत्वतः जान जाता है कि मैं जन्म और कर्म से दिव्य हूं, उसका कभी नेति मामेति सो अर्जुना त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस चीज को समझने मात्र से कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दिव्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, उनका जन्म कर्म हर चीज दिव्य है। वो हमारी तरह कर्म के बंधनों से बंधे हुए नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि मैक्सिमम हमारा टाइम किस में चला जाता है? अपश्यताम आत्मतत्वम। हम ये आत्मतत्व को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? गृहेषु गृहमेधिनाम। हम सारे के सारे जो लोग हैं वो सब ब्रेड एंड बटर के अंदर लगे रहते हैं। सारे दिन हमारे मन में मटेरियल, ये कैसे कमाऊं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, सारा दिन हमारा इसी चीज में चला जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम बबा ये न च बाबया, दिवा चाटते ही आ राजन कुटुंब भरणे नवा। सारा दिन हमारा कैसे कुटुंब को मेंटेन करना है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं भगवान, है ना। एक ड्यूटी करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड ड्यूटीज हैं वो सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। 8 घंटे जो भी काम करके जितना भी अपना भरण पोषण के लिए, फैमिली के लिए होता है, वो डेफिनेटली एक आदमी को करना चाहिए। लेकिन अगर उसके 24 आवर्स ही चले जाएं, निद्रया ह्रियते नक्तम बवायेन च बाबया, रात या तो सोने में चली जाती है और या तो फिर इंटीमेट एक्ट्स में चली जाती है, सो कॉल्ड इंटीमेट एक्ट्स में चली जाती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में चली जाती है। रात तो उस तरीके से बीत जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम बवायेन च बाबया, दिवा चाटते हिया राजन। और ये जो दिन है ये कुटुंब भरने नवा, कुटुंब को भरने के अंदर चला जाता है। तो पूरे के पूरे 24 घंटा जो है आदमी बर्बाद कर देता है
और फिर होता क्या है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशा। जो नर जो हैं उनके लिए सुनने के लिए हजारों हजारें हमारे लिए टॉपिक्स होते हैं सुनने के लिए। हर तरीके की बकवास हम करते रहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं, इसके घर में ये हुआ, उसके घर में आज ये हो गया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसका ये हो गया। सारी की सारी एकदम बेवकूफ़ी और फालतू की बातें जिसका कोई भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता है हमारी लाइफ में। ना तो मेटीरियली हम कुछ गेन करते हैं, ना स्पिरिचुअली कुछ गेन करते हैं, हम लगे रहते हैं। और इस तरीके से गृह मेदी की लाइफ चली जाती है। श्रोतव्या दिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशा अपश्यताम आत्म तत्वम। अगर हम आत्म तत्व को नहीं देखते हैं तो गृहेशु गृह मेदी नाम। इसीलिए कहा जाता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कोमारम आचरेत प्रज्ञाम धर्मान भागवताम इह। ये जो भागवत धर्म है ये एकदम बचपन से लिया जाना चाहिए। कोमारम आचरेत प्रज्ञाम धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषी जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। मान लिया कि मनुष्य की लाइफ अध्रुव है। अध्रुव का मतलब होता है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, उसके बाद में भी दुर्लभम, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषी जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। लेकिन इसका अर्थ है, कब अर्थ है? शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमने इस ह्यूमन लाइफ को भगवान को समझने में, डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करने में अगर यूज किया तो ये जो लाइफ है ये यूजफुल है। अदरवाइज तो ये क्या है, एकदम वेस्ट है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। अगर हम अभय को प्राप्त करना चाहते हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? तस्मात् सर्वात्म भारता भगवान ईश्वरो हरि। भगवान जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छतो भयम। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनकी लीला, उनकी बात की, उनकी जो कही हुई दिव्य जो बातें हैं वो सुननी चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्ति को यशगान करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। और स्मर्तव्य इच्छतो भयम, और उनको स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छतो भयम। तो अगर हम भी अभय होना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसको एकदम सिंसियरली समझने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये ड्यूटी है कि जितना थोड़ा बहुत हम समझ सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और बताएं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस चीज़ को कहते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमा। मुझे उस मनुष्य से ज़्यादा प्रिय और कोई भी नहीं है जो इस नॉलेज को दूसरे एक इनोसेंट लोगों के साथ शेयर करता है। तो आपकी, हमारी, हम सब की ये ड्यूटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो वैदिक नॉलेज है इसके बारे में बताएं। हम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वैदिक विलेज में आने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों को हो सके इसको शेयर कीजिए। जो भी वैदिक ग्रंथ हैं उन सब का जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। शिला प्रभुपाद ने इतना ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी उठा के ये सब ग्रंथों को लिखा है। हमारी ड्यूटी है हम खुद पढ़ें, दूसरों को बताएं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, चाहें तो बुक्स को मंगवा सकते हैं, दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम। वी रिक्वेस्ट यू लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प अस टू स्प्रेड this Vedic wisdom like a wildfire. We thank you again for coming to Vedic Village. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.